के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज इंद्रियों की बात करेंगे। हमारी इंद्रियां कैसी हैं। जैमिनी ऋषि व्यास जी के शिष्य थे। व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करते और जैमिनी को देते कि कहीं अशुद्धि तो नहीं है। जैमिनी ऋषि श्लोक पढ़ते, फिर व्यास जी आज आगे लिखते। 9वें स्कंद में व्यास जी ने लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामे विद्वान समपि कर्षति, मतलब बलवान इंद्रिया विद्वान को भी चलित कर देती हैं। तब जैमिनी ने सोचा कि इंद्रियां विद्वान को कैसे चलित कर सकती हैं, तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि यहाँ पर गलत लिख दिया है आपने। बलवान इंद्रियामो विद्वान नापि कर्षति लिखना चाहिए। तो विद्वान को इंद्रियां चलित नहीं करती हैं, इसका मतलब ये होता है। तब व्यास जी ने कहा कि जो लिखा है वो ठीक लिखा है, पर जैमिनी ऋषि का मन का समाधान नहीं हो पाया। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात हो रही थी। एक युवती आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी, भीग गई थी, वस्त्र पूरे शरीर में चिपक गए थे। जैमिनी ऋषि की नजर युवती पर पड़ी तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि हे नवयौवना, बाहर भीग क्यों रही हो, अंदर आओ, हमारी झोपड़ी में आराम करो। युवती ने कहा कि पुरुष धूर्त होते हैं, इनका भरोसा कैसे किया जाए। जैमिनी ने कहा जरा सोच समझ कर बात बोलो। मैं मीमांसा का पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी हूँ। मेरा भरोसा नहीं करोगी तो किसका भरोसा करोगी। ऐसा कहकर उस युवती को अपनी पर्णकुटी में ले गए। उसे वस्त्र दिया तो युवती ने वस्त्र बदला और उस वस्त्र बदलते हो युवती को देख करके जैमिनी ऋषि की नजर उस युवती के अंगों को देखने लगी और जैमिनी ऋषि के अंदर काम वासना जागी। तो उन्होंने जैमिनी ऋषि ने युवती से पूछा कि आपकी शादी हो गई है। युवती ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी का प्रण है कि जो पुरुष सर मुड़वा के मुझे कंधों में बिठा के काली मंदिर के दर्शन कराने ले जाएगा वही मेरा पति होगा। जैमिनी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये करने को तैयार हूँ। उन्होंने मुंडन किया और युवती को अपने कंधे में बिठाया और चल पड़े काली मंदिर के लिए। चबूतरे में व्यास जी बैठे थे। उन्होंने प्रश्न किया कि पुत्र अब बोलो, कर्षति कि नाप कर्षति। तब जैमिनी ऋषि ने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि आपकी बात सही है, मतलब हमारी इंद्रियां समय और संयोग को पाकर हमारा मन विचलित कर देती हैं।
इसलिए हमें हमेशा सावधान रहते हुए जीवन जीना चाहिए और खराब वातावरण से दूर रहना चाहिए। चरित्र के लिए सुंदर और संस्कारी पठन पाठन करना चाहिए और युवान स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मन बिगड़ता है। ये शास्त्रों का मत है। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर दिया जाएगा। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।